हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। फ्रेंड्स, ये मैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम 2021 में हुआ था उसका क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। इससे पहले मैंने दो जो वीडियो है इसके ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे। इसमें से मैंने 100 क्वेश्चन पिछले क्लास में करा दी। आज फिर 50 क्वेश्चन कराऊंगी। ये इसका पार्ट 3 है। अगर आपने इसके 2 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो किसी भी स्टेट का, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इससे आपके काफ़ी जो कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर होंगे, साथ में आगामी कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो इसमें ये सारे क्वेश्चन काफ़ी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारी क्लासेस यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने ऑलरेडी ले रखा है। अगर आपने उसे पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को भी चेक करना। आपको काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो आगामी आपको एग्ज़ाम आपके प्रिपरेशन में आपको बूस्ट करने वाली हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार किया कि युद्ध इस प्रकार से दुश्मन को हमारी इच्छा अनुसार मजबूत करने के लिए किया गया बल है? ये कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन देखना चाहते हो तो इधर इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है हरित राजनीति का सिद्धांत, ग्रीन पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, ग्रीन पॉलिटिक्स, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो बुक है। पहला अर्नेस्ट गैरेट हार्डिंग, जेम्स लवलॉक और वंदना शिवा। ये एक बार वंदना शिवा पूछा गया, ये कौन है? तो ये है फेमिनिज्म है, लेकिन पर्यावरण से संबंधित ये थिंकर है। अगला है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें मैच करना है इनकी बुक्स। तो ए में हो जाएगा थर्ड, इकोलॉजी, कम्युनिटी एंड लाइफ स्टाइल। फिर हो जाएगा गैरेट हार्डिंग का हो जाएगा लाइफ व्हाट एथिक्स। लवलॉक का हो जाएगा आपका द एसेस ऑन गेन। वंदना शिवा का हो जाएगा स्टोनल हार्वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। अगला ये क्वेश्चन तो हटाओ, ये क्वेश्चन तो। अगला, निम्नलिखित में से, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो शब्द कॉइन के ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, और ये सब आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने से नहीं हो, ये जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस टाइप के चीज़ें आपको मिलते जाएंगी। तो मैक वर्ल्ड MC, देखो ऐसे इंग्लिश में भी देख लो, तो बेंजामिन बार्बर ने इसे गढ़ा था, इस वर्ड को कॉइन किया था। अगला, निम्नलिखित में से किस विचारक ने क्षेत्र को राष्ट्र की भांति एक आभासी समुदाय, क्या इमेजिनरी कम्युनिटी माना था? ये माने थे बेनेडिक्ट एंडरसन। अगला, फ्रांसीसी फुकुयामा ने अपने लेख द एंड ऑफ हिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में इनकी बुक ही पूछ देगी कि द एंड ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी है, में 20वीं शताब्दी में उदारवाद के समक्ष चुनौती बताई है। तो किससे चुनौती बताई है? तो फांसीवाद और साम्यवाद। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसने अपना यह विचार दिया कि ऐतिहासिक काल के बाद के काल में न तो कला होगी न ही दर्शन, बस मानव इतिहास के संग्रहालय की सतत देखभाल होगी? ये बोले थे फ्रांसिस फुकुयामा। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है, मनुस्मृति के अनुसार राजनीतिक समाज का अभिन्न अंग है। ठीक है, कारण बता रहा है क्योंकि यह वह आधारभूत घटना है जिसके बिना समाज नहीं चल सकता। तो वो ए और आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन पेपर में मैंने खासकर देखा कि जितने भी जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे उसके सारे के आंसर थर्ड आ रहे थे, जो बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन नंबर 109 है, मनु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म का मूल सिद्धांत दूसरों का कल्याण और छोटे समूहों के कल्याण की अपेक्षा बड़े समूहों के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
व्यक्ति के हितों की अपेक्षा समाज का हित अधिक श्रेयस्कर है, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए यह मत दिया है कि राजा ही राज्य है? ये पॉल मेसन, ऑर्सल, D.R. भंडारकर और P.V. काने, तो तीनों सही है, A B C तीनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने कौटिल्य और मैकियावेली के मध्य समानता स्थापित की है? तो किन ने समानता स्थापित की है? G.B. बोट्टाजी और A. हिलब्रांट। ठीक है। अगला है फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जैन विचार के अनुसार स्वयं यानी आत्मा की आध्यात्मिक कृति की मान्यता भाव वेद से स्वतंत्रता की खोज एवं उसे अनुशासित करने की आवश्यकता की ओर ले जाती है, क्योंकि इसी समय सभी आध्यात्मिक समानता की पहचान आरंभ होती है। तो दोनों सही है, बोले ना, इसमें सारा आंसर जो असर्शन रीजन का है वो बिल्कुल वही थर्ड दिया है, दोनों बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला है, ये वाला क्वेश्चन तो मतलब मुझे तो बहुत टफ लगा, ये कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब राजस्थान के तो हमें उतने देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं बता देती हूँ। क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो धर्म बिंदु राजेंद्र सूरी का। ठीक है। नीति वाक्य मृत लघावर घा नीति कुमार पाल प्रतिबंध, तो ये सब मैच है और ये नहीं मैच है। अगला है, अहिंसा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहिंसा से संबंधित, ठीक है, तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात अहिंसा को महानतम गुण मानता है। सुत्त निपात के ब्राह्मण धार्मिक सूत्र में यह उल्लेखित है कि पशुओं की रक्षा होनी चाहिए, तो दोनों सही है। ठीक है। अगला है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में कौन सा मार्ग हत्या के लिए जानवरों के व्यवसाय को प्रतिबंधित करता है? तो सम्यक जीवन। ये आपको हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन हेल्प करने वाला है, ये दोनों। अगला है, जियाउई बर्नी ने संप्रभुता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक माने हैं? तो शरीयत लागू करना, अनैतिक एवं पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण, न्याय उपलब्ध कराना जिसमें विभिन्न पदों पर नियुक्ति करना शामिल है, तो तीनों मतलब सही है। ठीक है, तीनों आवश्यक है। अगला है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार न्याय धर्म की आवश्यक शर्त है और धर्म न्याय की एक आवश्यक शर्त। देखो सॉरी, फिर से मैं बोलती हूँ, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार न्याय धर्म की आवश्यक शर्त है। न्याय जो है ना वो धर्म की आवश्यक शर्त है और धर्म न्याय की आवश्यक शर्त है। ठीक, क्योंकि इसका कसौटी पर दोनों के कार्य का निर्णय होता है, तो बोथ आर करेक्ट और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला है, निम्नलिखित में से राजत्व के किस सिद्धांत को अबुल फजल ने स्वीकार किया? तो ये दैवीय प्रेरणा सिद्धांत को स्वीकार किया। अगला है, अबुल फजल ने समाज के 4 भागों में विभक्त किया, इसमें से प्रथम स्थान किसे? तो अबुल फजल ने योद्धा को प्रथम स्थान दिया था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर राजा राम मोहन रॉय ने प्रीवी काउंसिल के समक्ष प्रेस की स्वतंत्रता की याचिका प्रस्तुत की थी? तो उसमें सब आ जाएंगे, द्वारका नाथ ठाकुर, हर चंद्र घोष, गौरी शंकर बनर्जी और प्रसन्न कुमार टैगोर, चारों आ जाएंगे, तो इसका आंसर है 4th। अगला है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजा राममोहन राय की पुस्तक की प्रशंसा करते हुए उसकी शैली की तुलना जेम्स मिल से की थी? तो ये थे जेरेमी बेंथम। तो जेम्स मिल कौन है? J.S. मिल के पिता है। ठीक है, J.S. मिल के पिता है जेम्स मिल। अगला है, निम्नलिखित विचारकों में से किसे दयानंद सरस्वती के बारे में अपना दृष्टिकोण दिया है कि यह हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जितने भी यूजीसी नेट के सिलेबस में मैंने सारा कंप्लीट करा रखा है।
प्लेलिस्ट बनी हुई वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, आप उसमें जाके देखना आपको अच्छे से एक बार, क्योंकि देखो अगर उनके रिलेटेड क्वेश्चन करो तो एक बार तो थ्योरेटिकल पार्ट को जरूर आप लोग पढ़ लो, एक आपका ना बैकग्राउंड बन जाता है किसी भी थिंकर को पढ़ने से, पर उसका क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो हो सकता है ना जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो हो सकता है आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो, बट आप ना उसको छाट के उसके एलिमिनेट करके ऑप्शन को आप आंसर ले आओगे। तो एक बार तो 1 से 2 बार उनकी मेरी वीडियो पहले एक नॉर्मल स्पीड में सुन लेना, फिर आपका स्पीड बढ़ा के सुन लेना, तो आपको थिंकर्स पूरे अच्छे हो जाएंगे। अभी मेरा चल रहा है ये पेपर थर्ड जो है यूजीसी नेट का इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, उसका चल रहा है। उसमें भी काफ़ी सारे थिंकर मैंने करा रखे हैं, अभी कुछ थिंकर्स बचे हैं, वो मैं 1-2 दिन बीच करके वो वीडियो डाल देती हूँ। आप मेरे चैनल पे अगर आप कंसिस्टेंसी से रहोगे तो आपकी यूजीसी नेट की सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं पूरे अच्छे से कंप्लीट करा दूंगी, और क्वेश्चन भी इतने अच्छे लेके आऊँगी कि आपका अगर यूजीसी नेट तो क्वालिफाई होगा ही होगा, साथ में आप किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो या टीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, उसमें भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा ये सारे क्वेश्चन। दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, क्या किया था, दयानंद सरस्वती ने राज्य को अपनी ये वाला हम नहीं किए थे ना, देखो निम्नलिखित विचारकों में से किसे दयानंद सरस्वती के बारे में अपना यह दृष्टिकोण दिया है कि यह स्वर्ग के पुत्र का वर्डेक्स्टर क्या है इंग्लिश में जरा देख लो, वर्डेक्स्टर, ठीक है। तो जो दयानंद अपने पीछे छोड़ते हैं तो ये अरविंदो बोलते हैं, ठीक है। अगला, दयानंद सरस्वती ने राज्य की अपनी परिकल्पना के अंदर निम्नलिखित में से किस निकाय का उल्लेख नहीं किया? तो न्याय सभा का नहीं किया, बाकी धर्मार्थ सभा, विद्यार्थ सभा और राज्य सभा। सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 1888 को। ईवी रामास्वामी नायकर का संबंध निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दलों और संगठनों से रहा है? तो इनका रहा है ये जस्टिस पार्टी, ये आपको उसमें भी पूछा गया है, क्या बोलते हैं यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन, तो जस्टिस पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षीय उद्घोषणा दादा भाई नौरोजी ने यह घोषणा की कि भारत के राजनीतिक प्रयत्नों का उद्देश्य स्वराज है? तो 1906 में। अगला है, असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, अरविंद के अनुसार एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य के विकास की असफलता का प्रमुख कारण ग्राम सभा का बने रहना है? तो ये हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट बोले ना, इसमें सारा आंसर वही है, बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला, अरविंदो की चिंतन में अति मानव का विचार निम्नलिखित में से किस विचार को ग्रहण करता है? तो फ्रेडरिक नीत्शे के विचार से ग्रहण करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरविंदो घोष से रिलेटेड। महात्मा गांधी के विचारों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार की, आदर्श राज्य में कोई राजनीतिक दल नहीं होती क्योंकि कोई राज्य ही नहीं होता, ठीक है। ऐसे समाज में कोई न्यायालय और कानून नहीं होगा, तो दोनों सही है, ठीक है। अगला, महात्मा गांधी की कल्पना की उपयोग की गई अहिंसा की मात्रा एक उन्नत समाज की पहचान होगी, कारण है, इसी कारण से उन्होंने अपने राज्य और अराजकतावादी राज्य के मध्य स्पष्ट भेद किया, तो बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन नंबर 131 है, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक पद्धति तथा वैज्ञानिक मार्ग में अंतर किया, उनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति तर्क आधारित प्रयास है तथा वैज्ञानिक मार्ग एक जीवन तरीका है, तो दोनों सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने निगमित लोकतंत्र के आधार के रूप में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं वयस्क मत के महत्व के बारे में बात की? तो ये जयप्रकाश नारायण, क्या बात की थी, निगमित लोकतंत्र के आधार के रूप में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वयस्क मताधिकार के महत्व की बात की। अगला है, अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ ऐसे ही हो रहा, थिंकर से रिलेटेड ना पूछ रहा तो लगातार ही पूछ रहा, ऐसा नहीं बीच बीच में नहीं घुसा रहा। देखो अब ये भी देखो लगातार ही पूछ रहा है, अभी देखो आपने देखा होगा, मतलब जैसे सिलेबस में होगा ना वैसे उठाया होगा, उसी से 2-3 क्वेश्चन पूछ, जो सिलेबस से उठाया उसी से 2-3 क्वेश्चन। तो देखो फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम की अब तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तो आपका सबसे मेन क्या है, क्या करना, अगर आपको सही में सक्सेस लेना है तो सबसे पहले आप सिलेबस को 2 से 3 दिन अच्छे से रीड करो, उसको सिलेबस के एक एक पार्ट को आप पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जैसे सिलेबस आपको लगे कि हाँ अब मुझे सिलेबस
सही से समझ में आया, उसके बाद आप उस जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लो, ठीक है। आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, सर्च करोगे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या तो हार्ड कॉपी लेने से अच्छा आप यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लो, मिल जाएगा आपको, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आप उस प्रीवियस ईयर को देखो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर को भी देखो, अगर एग्जाम बहुत बार हो चुका होगा तो आप कितना एक साथ तो बहुत ईयर का नहीं देखो, तो पहले जो इधर से 5 साल पहले का होगा ना वो देखो, ठीक है। उसके बाद देखो कि हाँ, फिर सिलेबस भी साथ में रखो, प्रीवियस ईयर भी देखो, फिर देखो कि कैसे वेटेज दे रहा है सिलेबस को, कि किस पोर्शन से कैसा पूछा जा रहा है। अब 3-4 साल का प्रीवियस ईयर आप देख लोगे, अगर किसी एग्ज़ाम, अगर पहली बार कोई एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ नहीं एग्ज़ाम हुआ है, तो फिर आप सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयारी कर लो। लेकिन हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का तो होगा ही क्वेश्चन, तो उसको भी देखो। तो आपकी ना मतलब हार्ड वर्क से अच्छा है कि आप स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन पेपर बनाता है तो उसके पास भी क्या रहता है, वो ये सिलेबस रहता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, फिर उससे रिलेटेड कहीं कहीं से क्वेश्चन वो लेता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स हर एग्ज़ाम में रहता है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप 100% तो नहीं लोगे, 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं ही करने के लिए एग्जामिनर बोलता है। अगर निगेटिव मार्किंग वाला है तो बिल्कुल मत करना, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम सब अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें भी हो जाएगा बोथ एआर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये भी। अब है राजा राम मोहन रॉय द्वारा के अनुसार यूरोपीय समाजवाद निम्नलिखित में से किसका अभाव है। तो इसमें सारे का लोकाचार, इथोस, इलान, उत्साह और जीवत्ता, तो तीनों का ABC आंसर। अगला है बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया में मुंबई विधानसभा निर्वाचित 1937 में कितने सीट मिली थे, तो 15 सीटें। प्रथम लोकसभा निर्वाचन हेतु बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस सीट के प्रत्याशी थे, तो मुंबई बाहरी। देखो कितने, मतलब देखो क्वेश्चन तो इसको ऑप्शन से इसको टफ बना दिया। अब हो सकता है मुंबई याद रहे, लेकिन क्या, मुंबई शहर दक्षिण, मुंबई शहर उत्तर, मुंबई अवसर, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई शहर उत्तर। निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि मैकियावेली द्वारा लॉ, स्टेट एंड राज्य शब्द का उपयोग आधुनिक समय में राज्य शब्द के उपयोग से अलग अर्थ में लिया गया, तो क्विंटन स्किनर का है, स्किनर का, ठीक है। हीकल के अनुसार राज्य एक समेकित पूर्णता है, निम्नलिखित में से यह में क्या सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित है आपका सब अधिकार, आज़ादी और कल्याण। अगला है निम्नलिखित में से किस विचारक ने यह विचार दिया है कि यूरोपीय दुनिया के मुख्य क्षेत्र में मजबूत राज्यों का एक विकास आधुनिक पूंजी के विकास का अनिवार्य घटक है, तो इमैनुएल वॉलस्टीन ने। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह उद्धृत किया कि युद्ध की तैयारी महान राज्य निर्माण की गतिविधि रही है, तो चार्ल्स टीली ने। अगला निम्नलिखित में से किसने यह विचार दिया है कि राज्य संस्था की आवश्यकता शोषक और शोषण करने के लिए है, तो ये बी लेनिन ने कहा है, बी आई लेनिन ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका यह स्पष्ट रूप से विचार है कि यह मानना भ्रामक है कि राज्य का ऐसा सार्वजनिक चरित्र होता है जो नागरिक समाज के असंगत तत्वों में सामंजस्य स्थापित कर सके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्ल मार्क्स। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विरोधाभास के बारे में बताता है कि विश्व व्यवस्था का जितना ज्यादा अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ, संप्रभुता संपन्न राज्य की जरूरत उतनी ही बड़ी हो गई, तो पॉल हर्ट्ज ने। अगला निम्नलिखित में से किस विद्वान ने गैर निर्णय लेने को शक्ति का दूसरा चेहरा कहा, तो ये बोले थे पी बचराक एवं एम बर्टाज। पी बचार क्या है यार, रुक जाओ 1 मिनट, मैंने लाइन खींच दिया। पी बचराक एवं एम वर्टाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉपेल सुबिक सूचकांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो मतदान से शक्ति, ये भी इंडेक्स शापेल सुबिक सूचकांक तो मतदान शक्ति से है। अगला निम्नलिखित में से किसने सत्ता को
प्राकृतिक अधिकार कहा है सत्ता को? तो ये रॉजर क्रिस्टन ने कहा था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वेतन नौकरशाही अधिनायकवाद के विचार से संबंधित है? तो गुलेरोमो ओ डोनेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने परिभाषित विचार की है कि सफल राज्यों में दो प्रकार की शक्ति होती है, निरंकुश और अवसंरचनात्मक, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता प्रदान करने हेतु अभिसारित होती है? तो माइकल मान ने। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड है, निम्नलिखित में से कौन यह विचार अभिव्यक्त करता है कि व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक तुल्य है? तो ये डोनाल्ड डार्विन करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपको आरपीएससी 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। 2016 का भी देखूंगी कि मैं करा दूंगी। इससे आपको एक बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन के कंटेंट आपको मिल जाएंगे जो आपके आगामी कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, और अगर अपने फ्रेंड में भी शेयर करेंगे, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।